Tony is not who Tony is. दोस्तों हमारी आज की कहानी बहुत ही ज्यादा गर्म और हॉट है, जिसे देख के आपका भी टुनटुना जग उठेगा। सो मूवी को ध्यान से और संभल के देखना। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये मूवी की स्टोरी थोड़ी वियर्ड है, जो हमारे देश के कल्चर के हिसाब से बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। दोस्तों हमारी आज की कहानी एक लड़के के बारे में जो होमोसेक्सुअल होता है, लेकिन उसकी मदर उसे सेक्स करना सिखाती है। सो अब इंट्रो काफी हुआ, चलिए आते हैं वीडियो पर दोस्तों वीडियो पे आने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी वीडियो देखने का रिस्पॉन्स जरूर दें, वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके या फिर अपने ओपिनियन कमेंट में देके। हमारी मूवी का नाम है सेवेज ग्रेस, जो साल 2007 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्ट में हम बारबरा नाम की काफी ब्यूटीफुल लेडी को देखते हैं, साथ ही उसके हस्बैंड ग्रूक को देखते हैं। इन दोनों का एक बेटा भी है जिसका नाम टोनी है, लेकिन ग्रूक अपने बेटे टोनी को ज्यादा प्यार नहीं करता। वहीं उसकी माँ बारबरा टोनी को काफी प्यार करती है। अब ये दोनों लोग एक पार्टी में जाने के लिए रेडी होती हैं, लेकिन अपने बेटे के देखभाल के लिए वो मेड को घर पर ही रोक के जाते हैं। अब पार्टी में आने के बाद यहाँ के सारे आदमी बारबरा को ही देखते हैं, क्योंकि बारबरा सचमुच काफी हॉट एंड सेक्सी लग रही थी। फिर फाइनली बारबरा एक टेबल पे बैठ जाती है और अपने दोस्तों के साथ डिनर करती है, जहाँ बारबरा अपनी एक फ्रेंड सुमोन से पूछती है क्या वो $10 मिलियन के लिए किसी इंसान का मीट खा सकती है, पर सुमोन मना कर देती है। फिर बाद में बारबरा अपने हस्बैंड ग्रूक से पूछती है क्या वो $10 मिलियन के बदले सुमोन के साथ सो सकता है, लेकिन ग्रूक बारबरा के इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं देता। इवन उसे बहुत गुस्सा आता है। अब दोबारा से बारबरा ग्रूक से पूछती है क्या वो पार्टी के बाद मुझे किसी आदमी के साथ भेज सकता है, तो ग्रूक गुस्से से हाँ आप जा सकती हो। और होता भी ऐसा ही है। पार्टी खत्म होने के बाद बारबरा एक अनजान आदमी से लिफ्ट लेती है और उसके साथ चली जाती है, और ग्रूक अपने घर आ जाता है और लेट जाता है। अब रात में बारबरा घर आती है और टोनी को देखने के लिए झुकती है, पर ग्रूक उसे पीछे से काफी अजीब नजरों से देख रहा था। अब हमें कई साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ टोनी काफी बड़ा हो गया है और वो अपनी मॉम के साथ ही रहता है, क्योंकि उसके डैड ग्रूक अक्सर बिजनेस के लिए बाहर ही रहते हैं। फिर एक दिन बारबरा और टोनी बाहर घूमने जाते हैं, जहाँ बारबरा टोनी से पूछती है बेटे तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, तो टोनी बोलता है माँ आपसे मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो बारबरा बोलते क्या सचमुच तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, तो टोनी बोलता हाँ माँ। फिर कुछ दिन बाद ग्रूक अपने फ्रेंड्स दोस्तों को घर लेके आता है और अपनी फैमिली टोनी और बारबरा से इंट्रोड्यूस करवाता है। लेकिन बारबरा अपने बेटे टोनी को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलती है कि मेरे बेटे को काफी अच्छी फ्रेंच आती है और ये आप लोगों को एक फ्रेंच बुक पढ़ के दिखाएगा। लेकिन टोनी फ्रेंच बुक को बहुत ही कम यानी अच्छे से नहीं पढ़ पाता। तो एक गेस्ट टोनी का काफी मजाक उड़ाता है और बोलता है तुम बोल रही थी कि इसको काफी अच्छी फ्रेंच आती है, इसने तो एक वर्ड भी नहीं पढ़ पाया। अपने बेटे का मजाक उड़ाने पे बारबरा उन गेस्ट से काफी गुस्सा हो जाती है और उन्हें चिल्लाते हुए घर से बाहर निकाल देती है। अब ग्रूक भी बारबरा से गुस्सा होकर रात में एक होटल में जाकर रुकता है, लेकिन रात में बारबरा ग्रूक को मनाने के लिए होटल में जाती है, लेकिन वो मनाने की बजाय उसके साथ वहीं डुपचुक करने लगती है। यानी आप समझ गए वो क्या करने लगती है। फिर अगली सुबह ये दोनों लोग घर आते हैं तो देखते हैं कि टोनी के बिस्तर में कोई और लड़का सो रहा है और टोनी बाथरूम में नहा रहा है। लेकिन ये देख ग्रूक को काफी गुस्सा आता है और यहाँ हमें पता चलता है कि हमारे टोनी भाई थोड़े से बीच के आदमी हैं, थोड़े क्या मतलब पूरे बीच के हैं। फिर हम कुछ सालों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ टोनी अब बड़ा हो चुका है, मैच्योर हो चुका है, जो अपने दोस्त जैस के साथ एक बीच पे सुट्टा बार यानी एंजॉय कर रहा है और लड़कियों को ताड़ रहा है। फिर अगले दिन टोनी को उसे बीच पे ब्लैंका नाम की एक हॉट बंदी दिखाई देती है और ये दोनों लोग बात करते हैं और बात करते हुए वो टोनी के साथ काफी क्लोज हो जाती है। फिर अगले दिन वो ब्लैंका के बारे में अपने पेरेंट्स को बताता है, तो बारबरा सोचती है कि फाइनली मेरा बेटा माचो मैन बन गया और वो भी अब पिचकारियों की धार मारेगा, और इसलिए बारबरा टोनी के इस कारनामे से काफी खुश होती है। वाह बेटा वाह, मौज कर दी। अब नेक्स्ट डे टोनी के पेरेंट्स ब्लैंका से मिलते हैं और उसे लेके पार्टी करने के लिए एक बार में जाती है। लेकिन पार्टी में ग्रुप ब्लैंका पर डोरे डालता है, यानी अपनी बेटी की गर्लफ्रेंड पर डोरे डालता है। जी हाँ। फिर रात को ये चारों लोग एक होटल में रुकते हैं, जहाँ टोनी और ब्लैंका एक ही रूम में सोते हैं, और रात को पहली बार टोनी भाई किसी लड़की के साथ डुपचुक करता है, लेकिन थोड़ी देर में उनकी पिचकारी की दम निकल जाती है और वो ठंडे पड़ जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद हम बारबरा को देखते हैं, जो किसी काम से एयरपोर्ट पे गई थी, पर वहाँ वो ग्रूक को ब्लैंका के साथ देखती है। तब बारबरा समझ जाती है कि ग्रूक और ब्लैंका का चक्कर चल रहा है, और ये गरम सीन देख के वो गुस्से से वहाँ से निकल जाती है, और गुस्से की वजह से वो एक टैक्सी ड्राइवर के साथ अपनी गुल्लक के छेद में पानी भरवाती है और शांत होती है। फिर घर आ जाती है, पर यहाँ
आके वो अलग ही नजारे देखती है। वो देखती है कि उसका बेटा टोनी अपने दोस्त जैक के साथ पलंग तोड़ रहा है और ये देख के उसे काफी गुस्सा आता है। फिर कुछ दिनों बाद वो अपने बेटे टोनी को ग्रूक की सच्चाई बता देती है कि ग्रूक और तुम्हारी गर्लफ्रेंड ब्लांका का नैन मटक्का चल रहा है। फिर कुछ दिनों बाद अकेला होने की वजह से बारबरा भी एक फ्रेंड बना लेती है जिसका नाम सैम होता है और वो उसी के साथ रहती थी और सैम भी उसका काफी अच्छे से ख्याल रखता था। मतलब उसकी सारी जरूरतें पूरी करता था जो ग्रूक पूरा नहीं कर पाता था, समझ रहे हो ना। फिर नेक्स्ट डे टोनी भाई सैम से बात करते हुए देखे जाते हैं जहाँ टोनी को पता चलता है कि सैम भी टोनी का एक जुड़वा भाई है, यानी वो भी एक होमोसेक्सुअल है, समझ रहे हो ना। मतलब बीच का थोड़ा सा यहाँ हो सकता है लेकिन बीच का कंफर्म है। फिर नेक्स्ट डे जब वो नहा के आता है तो वो बेड पे सैम और अपनी मॉम को देखता है तो वो भी इस मोमेंट को एंजॉय करने के लिए उनके साथ में लेट जाता है। पर नेक्स्ट डे बारबरा सैम को अपने बेटे के साथ ऐसा करने के लिए काफी डांटती है कि तुझे मेरे बेटे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अब कहीं ना कहीं टोनी अपने डैड ग्रूक को एक और मौका देना चाहता था तो इसलिए वो एक लेटर लेके ग्रूक के घर जाता है और वो उस लेटर को बाहर मिट्टी में छिपाने लगता है। लेकिन ब्लैंका उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और वो बाहर आती है, पर टोनी लेटर को वही मिट्टी में गाड़ के भाग जाता है और इस लेटर में लिखा था कि डैड हमें आपकी बहुत जरूरत है, प्लीज आप वापस आ जाओ। और इधर घर पे बारबरा एक पेंटिंग बना रही थी और पेंटिंग बनाते हुए वो रोने लगती है कि तभी उसके पास सैम आता है और उसे संभालते हुए ये दोनों लोग पलंग तोड़ क्रिया आरंभ कर देते हैं। इधर टोनी भाई जब घर आते हैं तो वो देखते हैं सैम और उसकी मदर लगे पड़े हैं तो वो भी उनको ज्वाइन करता है और फिर ये तीनों लोग थ्रीसम खेलते हैं। फिर कुछ दिनों बाद सैम भाई को टोनी और बारबरा को छोड़ के दूसरे शहर जाना पड़ता है और भाई इन्हें बाय बोल के चले भी जाते हैं। पर काफी दिन बीतने के बाद बारबरा अकेले होने की वजह से डिप्रेशन महसूस करती है। इवन वो कई बार तो सुसाइड करने की कोशिश भी करती है, लेकिन टोनी उसे बचाने के लिए जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता है। फिर नेक्स्ट डे ग्रूक और बारबरा की एक फ्रेंड टोनी से मिलने आती है। वो टोनी को बताती है कि तुम्हारे डैड ग्रूक अजीब ही किस्म के साइको इंसान है और वो बिल्कुल भी ठीक आदमी नहीं है, तो तुम लोगों को उनसे दूरी रहना चाहिए। फिर कुछ दिनों बाद हम बारबरा और टोनी को एक फ्यूनरल में देखते हैं जहाँ ग्रूक और ब्लैंका भी आए होते हैं, लेकिन ग्रूक अपने बेटे टोनी और बारबरा से बिल्कुल भी बात नहीं करता। और अब कुछ महीनों बाद बारबरा और टोनी लंदन शिफ्ट हो जाते हैं जहाँ बारबरा और टोनी नए नए दोस्त बना लेते हैं। फिर कुछ दिनों बाद बारबरा अपनी एक फ्रेंड के साथ मिलने जाती है और घर आके टोनी बारबरा को बताता कि मेरा भी एक गे फ्रेंड बन गया है। और ये सुन के बारबरा को अच्छा नहीं लगता कि उसका बेटा एक गे है, तो इसलिए वो उसकी इस आदत को छुड़ाने के लिए उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है और सेड्यूस करते हुए ये दोनों लोग खुदाई शुरू कर देते हैं और काफी दिनों तक ये लोग ऐसा ही करते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों कुछ दिनों बाद टोनी की दिमागी हालत खराब हो जाती है और फिर इसके कुछ दिनों बाद टोनी और बारबरा में किसी बात को लेकर लड़ाई हो जाती है और साइको टोनी भाई चाकू से अपनी मॉम को मार देते हैं। और मारने के बाद वो पुलिस को कॉल भी करता है और पुलिस के आने तक वो नूडल्स बॉक्स लेके अपनी मदर की डेड बॉडी के पास ही बैठ के खाता है। और जब पुलिस वाले वहां आते हैं तो देखते हैं कि ये डेफिनेटली मेंटल हो चुका है और इसलिए पुलिस वाले उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज देते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद हमें पता चलता है कि वहाँ टोनी ने सुसाइड कर लिया है और इस तरह इस मूवी का एंड हो जाता है। सो दोस्तों, देखा ना आपने हॉलीवुड की कल्चर्स और वहाँ की मूवीज। पता नहीं वहाँ के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स क्या सोच के इस तरह की मूवीज बनाते होंगे। और वैसे भी दोस्तों, हर गलत चीज और नाजायज चीज का एंड गलत ही होता है। और सच में हमारा इंडिया बहुत ज्यादा अच्छा और सेफ है इन चीजों को लेकर के। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।